हिंदुस्तान में स्वागत है। जैसा कि मैं इस वक्त सेंट्रल कोलकाता में हूं और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर एम ए परवेज साहब हैं, एचओडी मेडिसिन है। और जो आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे या सवाल करेंगे वो ये है हिजामा। हिजामा हर कोई जानता है, ये सुन्नत तरीका है। और हमारे साथ इस वक्त आप ये इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक मरीज है जिनका यहाँ पर हिजामा हो रहा है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हिजामा होता है ये क्यों जरूरी है, किस लिए कराया जाता है, इसके फायदे क्या है, कब किया जाता है, कब नहीं किया जाता है और किस उम्र के लोगों को किया जाना चाहिए, ये सारी बातें हम प्रोफेसर डॉक्टर एम ए परवेज साहब से जानेंगे। तो आप आइए हमारे साथ और डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं क्या, और वो ये बताएंगे कि इसके क्या क्या फायदे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसको हिजामा बोलते हैं और हिजामा जो है अरबी वर्ड हजम से आया है, टू शक यानी एक खिंचाव देते हैं। और इसको जो है इसके कई सूरतें हैं। जो हिजामा बिला सुर्त और हिजामा बिल सुर्त, यानी ड्राई कपिंग जो होता है जिसमें ब्लड लेटिंग इस तरह का ब्लड नहीं आता है, उस तरह किसी तरह का जो है उसमें हम लोग कोई इंसिजन वगैरह नहीं देते हैं, सिर्फ कप लगाते हैं। और ये है वेट कपिंग। इसका जो है अब यहाँ बेशुमार फायदा है। घुस जाइए सर। इसका बेशुमार फायदा है। इसके जो है इंडिकेशन ये है कि ये पेन यानी दर्द, इन्फ्लामेशन यानी सूजन, स्टिफनेस यानी जो शक्ति है उसको रिलीव करता है। इसलिए मस्कुलोस्केलेटल यानी अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस और साइटिका स्पॉन्डिलोलिसिस, इस सारे बीमारी में इसका जो है बहुत अहम रोल है। उसके अलावा ये बॉडी से, पूरे बॉडी से ये जो हमारे टॉक्सिन्स हैं जो है उसको रिमूव करता है। यानी जो टॉक्सिक असरात रखने वाले जो हमारे अखलात हैं उनको, या फुजला है या मॉर्बिड सब्सटेंसेस है, उनको ये निकाल बाहर करता है, यानी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। उसके अलावा इसका जो है बहुत बेहतरीन रोल है आपका डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में। और ये जो है ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड वगैरह में भी बहुत मुफीद है। इतना ही नहीं, स्किन के जो बीमारियां हैं जिस तरह दाद हो गया, खुजली हो गया, खारिश हो गया, इवन पिंपल्स यानी एक्नी हो गया, ये सब में इसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। और ये जो है खून के हिद्दत को कम करता है। और इतना ही नहीं, ये जो है आपको जो है एक रिजुविनेट करता है, रिसाइकल करता है, एनर्जेटिक करता है और बॉडी में जो है एक नया समझ लीजिए फ्यूल या एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ये जो है बच्चों में नहीं कराना चाहिए, बूढ़े में नहीं कराना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी में नहीं कराना चाहिए और हैज की हालत में नहीं कराना चाहिए। और जिसको भी ब्लड से रिलेटेड समस्या है, जिस तरह किसी का हीमोग्लोबिन अगर कम है या कैंसरस कंडीशन है या ल्यूकेमिया है या क्लॉटिंग जो है की दुश्वारी है, ये इन कंडीशन में नहीं कराना चाहिए। और 70 साल या 60 साल के बूढ़े, कमजोर या किसी और मौलिक मर्ज में जो मुब्तला है उनको नहीं कराना चाहिए। अब जो है इसको कराने के लिए जो है हम लोग जो है शुगर फास्टिंग और ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, हेमोग्लोबिन यानी सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट और हिस्ट्री लेते हुए, और इसका जो है आपका किसी तरह का हेपेटाइटिस है कि नहीं, हेपेटाइटिस बी में खासतौर से, उन सारे कंडीशन में नहीं कराना चाहिए। और इसको जो कराना चाहिए फुल स्टेरिलाइजेशन कंडीशन में कराना चाहिए। एक कप को एक ही बार इस्तेमाल करना चाहिए। बाद लोग क्या क्या उसी को धो धा के कर देते हैं और फुल स्टेरिलाइजेशन के साथ ये अमल करना चाहिए। इसके बेशुमार फायदे हैं। और जो है सुन्नत ये है कि जो है कमरी यानी लूनर यानी चांद के जो है 17 चांद के, 19 चांद के 21 तारीख भी किया जाता है। ये जो महीने के
पहले 10 दिन में नहीं कराया जाता है, आखिर 10 दिन में नहीं कराया जाता है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि बॉडी में जो फ्लूइड है उसमें पुख्तगी नहीं होता 10 दिन में, और जो है यानी मध्यावस्था नहीं, मिडिल में किया जाता है, और बाद में जो है ये फिर जो है नाकाइन यानी कमजोरी होता है, तो इसलिए बाद में भी नहीं कराया जाता है। इन सारे चीज के साथ हम ये बोलेंगे कि ये जो है ये आपका एक थेरेपी है, बहुत एंशियंट टाइम से हो रहा है, बाद में जो है जो ये यानी यूनान से हो रहा है और मिस्र में ऐसे सारे सभ्यता के लोग इसको अडॉप्ट किए। बाद में जो है इसमें ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए तो उस वक्त हर तबके में अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के जरिए कहलवाए कि जो है आप अपनी उम्मत से कहें कि हिजामा करवाएं, लिहाजा हिजामा करवाइए, बॉडी को डिटॉक्स कीजिए, ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, आपके ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, बेशुमार फायदे हैं। और कितने वक्फे से होना चाहिए, मतलब कितने दिनों के फर्क? देखिए ये डिपेंड अपन जो है मर्ज की शिद्दत, मरीज का जो है बियरेबल कंडीशन, ये सारे चीज को मद्देनजर रखते हुए ये कराना चाहिए। यानी हम जो करवाते हैं वो अगर बहुत ज्यादा सीवियर है तो हफ्ते में 1 दिन कराते हैं, नहीं तो महीने में 1 बार कराते हैं। और ये जो कराते हैं बेहतर ये है कि सुन्नत अडॉप्ट किया जाए, अगर एक्यूटनेस है तो कोई कभी भी करवा सकता है। और इस कराने से पहले क्या मतलब किसी तरह के टेस्ट की जरूरत होती है? मैंने बताया कि शुगर फास्टिंग, उसका ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ये सीबीसी, HbA1C है कि नहीं, और डायबिटिक लेवल को भी देखते हैं, सारे चीज को देखते हुए हम लोग कराते हैं। और ये सिर्फ क्या पीठ में ही होता है ना, और भी कई नहीं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से में कराए जाते हैं, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहां कराए जाते हैं। और इसका जो मेन फायदा, आपने बहुत सारे फायदे दिखाए हैं, लेकिन जो मेन फायदा क्या होता है? मेन फायदा है कि बॉडी को डिटॉक्स करता है। अच्छा, उससे जो मरीज इम्प्योरिटीज वगैरह सारे दूर होते हैं। वो मरीज कैसा फील करता है उसका होने के बाद? मरीज खास तौर से पेन, इन्फ्लामेशन और सूजन जो है कंडीशन में, स्टिफनेस वगैरह है, उसको जो है बहुत क्विक रिलीफ होता है। आपने यहाँ जितना कप लगाया इसे देखते हुए, जैसे आपके कहा कि हर हफ्ता होना चाहिए या हर महीने? नहीं, हर हफ्ता नहीं, सिचुएशन, कंडीशन एंड डिजीज के मोड को मद्देनजर रखते हुए करना है। ऐसे नॉर्मली कितने दिनों पे? नॉर्मली जो है माने अगर वो ऐसे आया तो महीने में 1 बार हम करवाते हैं, और ये 3 साइकिल में करवाते हैं, और जो है बुध के दिन नहीं करवाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे हैं कि जुमरात का दिन जो है बेहतरीन दिन है। यानी सुन्नत के तरीका को मद्देनजर रखते हुए आपने कमर यानी चांद को मद्देनजर रखते हुए सारी चीज को मद्देनजर करते हैं। और आपसे संपर्क करना चाहे कोई हिजामा करने के लिए तो कैसे राब्ता करें? हमारा नंबर जो है उसे कांटेक्ट करें। नंबर बोल दीजिए। 6291758567 ये हमारा नंबर है। वो पहले अपॉइंटमेंट लें और सारे जांच करवाएं, जांच के बाद ही उनका हिजामा करवाएंगे, और ब्लड प्रेशर वगैरह देखने के बाद ही कराएंगे। और लोगों को क्या मैसेज देंगे इसके लिए कि ये हम तकरीबन 20 साल से मैंने पेशेंट को जो है ये करते आ रहे हैं। तकरीबन जो है मैंने 100% अगर मैं कहें तो 90% लोग जो है फायदा जरूर है। और वो क्या कंटिन्यू कराते रहे? और उन लोगों को भी एहतियात बरतेंगे जो फोबिया है, और खाली पेट में भी नहीं करवाते हैं और भरे पेट में भी नहीं करवाते हैं, और बोलते हैं एटलीस्ट फ्रूट वगैरह, जूस वगैरह ये सब हल्का फुल्का खाएं, और उस दिन जो है मछली अंडा वगैरह नहीं खाएं क्योंकि खून में हिद्दत पैदा होगा। ये सारी हिदायत के साथ हम करवाते हैं। और जो सर में होता है उससे क्या फायदा होता है? सर में देखिए याफूक एक है, ये सुन्ना पॉइंट है, हो गया, तो वो जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्ना पॉइंट में एक याफूक का बोले वो वहां हम करवाते हैं, और उसके लिए भी जो है पूरा सर मुंडवा के जो है करवाते हैं। तो हेयर फॉल का बहुत अच्छा रोल है, हेयर फॉल, एक्नी, ये सब में इसका बहुत सर का जो होता है, सर में हेयर फॉल है, हेयर फॉल जो है ये हिजामा से फायदा होता है। तो सिर्फ एक ही कप लगता है ना, बहुत सारे कप? देखिए सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन अगर नहीं होता है एटलीस्ट ये याफूक फॉन्टेनला जो है यहाँ पे एक लगता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे डॉक्टर एम ए परवेज साहब, और जैसा कि इन्होंने कहा कि 20 साल से वो ये कपिंग कराते रहे, हिजामा करते रहे हैं, और जितने भी अब तक जो रिजल्ट है इनका 90% इनका कहना है कि बेहतर रिजल्ट रहा है। तो आप भी हिजामा कराइए, ये सुन्नत तरीका है, और सुन्नत भी अदा हो जाएगी, और आपका शरीर जिस्म जो है वो भी ठीक रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।